नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। आजकल हम इस डिजिटल युग के अंदर अनेकों रूपों में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अनेकों मित्र हैं जो अलग अलग ग्रुपों के हिसाब से बटे हुए हैं, और कोई हर प्रकार के अपने नेचर होती है जिससे कि वो अपने मैसेजेस भेजते हैं। कोई नेचर की फ़ोटो भेजता है, कोई उगते सूर्य की फ़ोटो भेजता है, कोई पहाड़ियों की फ़ोटो भेजता है, कोई फूलों की फ़ोटो भेजता है। तरह तरह के मैसेजेस आते हैं। कोई समाचार भेजता है, कोई दंगे फसाद की वीडियो भेजता है, कोई जोक्स भेजता है। बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, और हम जो हैं अपनी रुचि के अनुसार के मैसेजेस को रखते हैं। बाकी को या तो इग्नोर कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, जैसा संभव होता है कर देते हैं, बिना देखे भी कर देते हैं कई बार। अब जो रुचि वाले हमारे इंटरेस्ट वाले जो मैसेजेस होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। वो 3 प्रकार के मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज होता है सिंपल, एक आपको सूचना देने वाला। दूसरा उसकी काट वाला होता है। तीसरा उसकी भी काट वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में कुछ दंगाई दौड़ रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। होती भी है वो 15-20 सेकंड की वीडियो। आपने देखा और देखने के बाद आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए। अभी आप सोच ही रहे होते हैं कि एक मैसेज टैग करके दोबारा आ जाता है कि भाई भ्रम ना फैलाएं, ये वीडियो 4 साल पुराना है और किसी दूसरे देश का है। आप सोचने लग जाते हैं यार ये क्या ड्रामा है। इतने में फिर एक तीसरा मैसेज आ जाता है उसी को टैग करता हुआ। जो तीसरा मैसेज होता है वो टैग किया हुआ, वो ये कहता है सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। अब ये 3 तरीके के मैसेज हैं। इसमें मतलब का हमारा कोई भी नहीं है। अरे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर डंडा लेकर जाएंगे। भाई आप अपना काम करो, जिसका जो जो काम वो करेगा, और जिसके पाप बढ़ना है वो अपना पापी वाले काम कर रहा है। सब अलग अलग है। अब आइए हम इन 3 मैसेजेस के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला मैसेज है आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला। ये आता है तर्क की कैटेगरी में, इसको हम बोलते हैं तर्क। वो क्या होता है कि किसी भी वास्तविक स्थिति का परिचय देने के लिए उसके लाभ हानि गुण दोष इत्यादियों की कल्पना करते हुए, चर्चा करते हुए, अपने शब्दों के माध्यम से उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत करना, ये होता है तर्क, जिसमें सजीवता होती है। आपने देखा नहीं है, लेकिन चित्रण इतना मार्मिक और क्लियर है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा है। और लेखक की भाई जाहिर सी बात है, जो लेखक होता है वो अपने विचारों के हिसाब से लिखता है। और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेगा, निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव बना के लिख देगा। ये आपको समझना है कि उस तर्क को आप कितना स्वीकार कर पाते हैं। तर्क है आपको सही लगेगा, जब तक कि उस तर्क की काट ना आए वो तर्क आपको सही लगेगा। अब जो तर्क की काट आई उसको हम बोलते हैं वितर्क। तर्क और वितर्क जो कि कोर्ट कचहरी में होते हैं। एक वकील ने तर्क दिया, दूसरे ने उसकी काट की, तो उसको कहते हैं तर्क, ये हुआ वितर्क। अब एक तीसरा होता है, वो होता है कुतर्क, यानी कि उसने अपने ही हिसाब से एक नई कहानी बना देनी है और उसको सामने पेश कर देना है, और इस तरीके से पेश करना है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। यानी तर्क का जो घृणित रूप है वो है कुतर्क। और तर्क और वितर्क में क्या है फर्क? यानी एक समझदार और एक अड़ियल में जो फर्क होता है वो है तर्क और वितर्क में। समझना हमको है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, क्या हमने देखना है क्या नहीं देखना है। जो घटनाएं पास्ट में बीत चुकी हैं उसका ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के अंदर उन चीज़ों को इग्नोर करना है कि वो चीज़ें गंदगी हमारे पास ना आए, हमारे समाज में ना फैलें, उनका नुकसान ना हो। जैसे कोरोना आया, मास्क लगाया, उस समय लॉकडाउन हुआ था, दिक्कतें आई थी, वो पहला झटका था। अब कैसा भी कुछ हो जाए लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बंद को खोलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
लेबर भाग जाती है, वगैरह वगैरह काफ़ी दिक्कतें हैं। तो जो तर्क हुआ, उस तर्क को आपने समझ लिया कि लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय के तर्क थे। फिर उसके वितर्क हो गए कि अनलॉक करने में बड़ा दिक्कत आई, बड़ा टाइम लगा। तो तर्क और वितर्क तो क्लियर हो गया। अब बचा कुतर्क। कुतर्क क्या है? वो अननेसेसरी क्रिएट करते हैं। वो ऐसा डरावना प्रकट कर देंगे आपको कि पता नहीं सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो चीज़ हमारे पास में नहीं, उसमें क्या परेशान होना। तो ये है कुतर्क। कल सोशल मीडिया पे एक मेरे पास एक जोक आया। आजकल जोक भी बड़े अजीब अजीब ढंग के आते हैं। एक जोक तो होता है बड़ा क्लियर कट होता है, साफ सुथरा होता है। एक होता है रहस्यमयी होता है, उसको समझना पड़ता है, द्व्यर्थी होता है। एक होता है अननेसेसरी वाला, बेमतलब वाला, उसको पढ़ने के बाद आपको लगता है यार मैंने क्यों उसको पढ़ा। वो जब एक मैसेज मेरे पास आया तो तर्क, वितर्क और कुतर्क ये तीनों एक साथ जमा हुए और मेरा मन में आया कि इसके ऊपर कुछ बनाना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। हालांकि भेजने वाले ने किसी गलत मंशा से नहीं भेजा है, उसको भी कहीं से भेजा गया तो उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसको एंजॉय हुआ। सोशल मीडिया का वो जो कंटेंट था उसके अंदर था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड गॉड गिफ्ट। ठीक है, मैंने उसको सीरियसली पढ़ा तो ये इसमें क्या अकल है। तो उसने टैलेंट के ऊपर जो लिखा कि एक टीचर जो है वो किसी विषय के ऊपर 2-3 घंटे आराम से बोल सकता है, वो उसका टैलेंट है कि उसने योग्यता हासिल की है, दैट इज ए टैलेंट। ठीक है जी, ये हो गया तर्क। अब इसका वितर्क, गॉड गिफ्ट। उसने जो गॉड गिफ्ट का भी तर्क दिया वो भी तर्क ही है कि पत्नी किसी भी विषय पे 2-3 घंटे बोल सकती है। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है। अब तीसरा जो कुतर्क में आता है कि यदि पत्नी टीचर हो तो क्या होगा। यार ये क्या मतलब होता है, क्या होगा? अब यह है कुतर्क, किसी मतलब का नहीं है, फालतू का चीज़ है। तो तर्क जो है वो किसी चीज़ को स्पष्ट करने की एक धारणा को बोलते हैं। तो एक विषय है, लीगल है, लॉजिक, तर्क। तर्क समझ में आता है। वितर्क उसकी काट है। तर्क और वितर्क में एक डिस्कशन पार्ट है जो कि पॉजिटिव है, जो तर्क और वितर्क के बाद एक साधारण से अंतर की तरफ जाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। कुतर्क सबका नाश करते हुए अपनी बात पर आता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, फालतू होता है, अनर्गल होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो हमने अपने जीवन में आने वाले इन तीनों को समझना है कि तर्क क्या है, वितर्क क्या है और कुतर्क क्या है। उसी के हिसाब से सोशल मीडिया पे या अपने जीवन में, वो भी तो सोशल है, आगे 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 काम करना है और उसी हिसाब से अपना संज्ञान लेते हुए आगे एक्ट करना है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।